So now lecture 7 is line coding techniques. So till now we have completed waveform coding techniques, in which the techniques PCM, DPCM, delta modulation, adaptive delta modulation. They have done the work of converting the analog signal xt to xl. मीन्स जो भी हमें इंफॉर्मेशन सिग्नल था हमारा एनालॉग फॉर्म में, उसका इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन सिग्नल डिजिटल फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ बिट्स इन टेक्निक से बन गया। मीन्स हो सकता है एक्सन लेट से हमारे पास, जस्ट मैं रैंडम ले रहा हूँ, लेट से उसकी वैल्यू बन गई 10110001। नाउ दिस इज अवर इंफॉर्मेशन सिग्नल। अब इसको मॉड्यूलेट करने से पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स अगर आप इसको ऐसे ही ट्रांसमिट करते हो ना, लेट्स से कि ये है 1 फिर 0 फिर 1 1 फिर 0 0 एंड फिर 1, तो जब इसको आप ट्रांसमिट करोगे तो हो सकता है, देखो यहाँ पे दोनों में कोई गैप नहीं है, दो वंस में। सिमिलरली यहाँ में दो ज़ीरो में कोई गैप नहीं है। सो अगर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगर ये पल्सेस थोड़ी सी भी डिस्पर्स हो जाती हैं, ठीक है, डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, तो हो सकता है कि जो ये वाला वन है ये इसमें इंटरफेयर करे, ये वाला इसमें इंटरफेयर करे। मीन्स दो एडजेसेंट, टू और मोर एडजेसेंट वंस और ज़ीरोज़ में ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है, जिसको हम ISI बोलते हैं, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। तो उससे क्या होगी, आपका जो डेटा है वो करप्ट हो जाएगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट दिस डिस्टॉर्शन ड्यू टू डिस्पर्शन इज कॉल्ड इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। सो इसको कोप अप करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए बेटर वे होता है कि हम ये जो सिग्नल हमने बनाया है डिजिटल, इसको हम सूटेबल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करते हैं बिफोर मिक्सिंग विद द कैरियर सिग्नल, ठीक है। सो दिस द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द बिट्स इनटू suitable PAM formats is called line coding, ठीक है। इसको लिख लेना, the process of representing the bits into the suitable pulses or PAM formats is called line coding. So line coding is nothing, it is a representation of the bit 1 or 0 or the complete digital signal, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लाइन कोडिंग। मीन्स हमें पता होना चाहिए कि लाइन कोडिंग करता है। वेवफॉर्म कोडिंग क्या करती है, एनालॉग से डिजिटल बनाती है। जो डिजिटल बन गया उसको रिप्रेजेंट करना है, और जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की जो फिजिकल लेयर होती है ना, फिजिकल लेयर पे एक्चुअली बिट्स होती हैं, तो वो जब फिजिकल लेयर उसको ट्रांसमिट करती है ना, तो वो इसको पल्सेस बना के ट्रांसमिट करती है। आपने देखा हो ना, 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय +5 वोल्ट, 0 को 0 वोल्ट लिख लो, जब 1 को 0 वोल्ट लिख लो, 0 को 5 वोल्ट लिख लो, 1 को 15 वोल्ट लिख लो, 0 को 5 वोल्ट लिख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। देर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल टू रिप्रेजेंट द बिट्स इनटू द suitable pulses, into the suitable formats, and those techniques are called line coding techniques. So it is a function of the physical layer of in the computer network कि वो बिट्स को पल्सेस में बनाएगा और फिर उसको ट्रांसमिट करेगा, और रिसीवर साइड पे फिजिकल लेयर उस पल्सेस को रिसीव करके उनमें से बिट्स बनाएगी, और फिर वो बिट्स आगे डेटा लिंक लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे वो पैकेट में चला जाएगा, फिर फ्रेम में चला जाएगा, फिर सेगमेंट में चला जाएगा। ऐसे उसकी बिट्स में सारी प्रोसेसिंग होगी डेटा की, ठीक है। सो अब देखो कि हमने कौन कौन सी टेक्निक्स स्टडी करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन कोडिंग की वैसे देर आर मैनी टेक्निक्स, लेकिन जो मेजर जो यूज़ होती हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं सारी इस सेमेस्टर में कवर करा दूंगा, ठीक है। आई थिंक 2 लेक्चर्स लेंगे ये लाइन कोडिंग, उसमें ये सारा
कवर हो जाएगा। देखो कौन कौन सी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज यूनिपोलर NRZ, सेकेंड वन इज यूनिपोलर RZ। यूनिपोलर मीन्स सिंगल पोलैरिटी। यूनिपोलर का मतलब है एक पोलैरिटी या फिर एक लेवल। वो जो सिंगल लेवल है वो चाहे तो आप पॉजिटिव सेलेक्ट कर लो, चाहे आप नेगेटिव सेलेक्ट कर लो। ये टोटली समझने वाला है, इसको समझना, फिर आपको कुछ भी कोई दे करने को आप इसको सॉल्व कर दो। यूनिपोलर मीन्स सिंगल, यूनि मीन्स सिंगल, सिंगल पोलैरिटी। वो आप पॉजिटिव सेलेक्ट कर लो या आप नेगेटिव सेलेक्ट कर लो। नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, NRZ इज नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। मीन्स अगर इन बिट अगर 1 है तो 1 को आप कंप्लीट बिट ड्यूरेशन दोगे। बिट 1 है ना, तो उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा TB, तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे इसको ऐसे कर देता हूँ। बिट 0 है तो वो फिर ऐसे होगी, फिर बिट 1 है वो ऐसे होगी। रिटर्न टू ज़ीरो मीन्स जो बिट 1 है वो रिटर्न टू ज़ीरो, वो हाफ बिट के बाद 0 पे वापस आ जाएगी। दिस इज़, ये रिटर्न टू ज़ीरो होता है। दिस कंप्लीट इज़ 1 बिट ड्यूरेशन TB, और इसके हाफ पे दिस इज़ TB/2, इसके हाफ पे वो 0 हो जाएगा। और 0 को 0 रखना है इस केस में, और फिर 1 को हाफ ऐसे रिप्रेजेंट करना है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको इसका मीनिंग बताया है, क्लियर हो जाएगा ये आगे और भी। यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो एंड यूनिपोलर रिटर्न टू ज़ीरो। थर्ड वन इज, अब यूनिपोलर से अब हम पोलर में आ गए। पोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो L का मतलब होता है लेवल। एंड फोर्थ वन इज पोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो I का मतलब होता है इनवर्ट। देन फिफ्थ वन, ये पोलर के NRZ, पोलर में NRZ के दो ऑप्शंस होती है, NRZ/L, NRZ/I। यूनिपोलर में NRZ हो सकता है, RZ हो सकता है। पोलर में भी NRZ हो सकता है, उसमें भी दो ऑप्शंस है, NRZ/L, NRZ/I। देन पोलर में फिर क्या होगा, पोलर RZ। देन पोलर से हम फिर किस में आ जाएंगे, बाईपोलर। बाईपोलर में NRZ एंड बाईपोलर में RZ। इनको बेसिकली हम AMIs भी बोल देते हैं। AMI इज अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। देन एट्थ वन इज स्प्लिट फेस मैनचेस्टर। स्प्लिट फेस मैनचेस्टर कोडिंग। इसमें भी दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, एक होती है डॉक्टर थॉमस कन्वेंशन और एक होती है IEEE 802.3 कन्वेंशन। एंड द लास्ट वन इज डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग। ठीक है, सो दीज आर द 9 line coding techniques that I am going to discuss in the subsequent lectures। ठीक है जी, यूनिपोलर मीन्स सिंगल पोलैरिटी, पोलर मीन्स टू पोलैरिटीज, टू लेवल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बाईपोलर मीन्स 3 levels, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। देन स्प्लिट फेस मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। देखो मैं एक डेटा लूँगा, लेट्स से मेरे पास जो डिजिटल डेटा बन के आया वो है
10110001, ठीक है। और थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करने के लिए एक और ले लेंगे एग्जांपल, ठीक है। इसी का चलो इन्वर्स ले लेते हैं, 01001110 है। तो दो डिफरेंट हो गए ये डेटा। तो मैं हर कोडिंग के लिए इन दोनों डेटा की वेवफॉर्म बनाऊंगा और यही सेम डेटा हम सभी कोडिंग के लिए यूज़ करेंगे ताकि हमें कंपैरिजन भी हो सके और हमें पता भी लग सके कि एक्चुअल हो क्या रहा है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द यूनिपोलर एनआरजेड। सो फर्स्ट लाइन कोडिंग इज यूनिपोलर एनआरजेड, ठीक है जी। देखो इसमें क्या कैसे बनानी है। डेटा मैं कौन सा ले रहा हूँ, 10110001 और सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ 01001110। यूनिपोलर मीन्स सिंगल लेवल, और वो चाहे तो आप पॉजिटिव ले लो चाहे आप नेगेटिव ले लो, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। एनआरजेड मीन्स नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। चलो हम इसको बनाते हैं, देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये फर्स्ट वाला बना लेंगे और ये सेकंड वाला बना लेंगे। इस साइड पे वाई एक्सिस पे इसका एम्पलीट्यूड आ गया बिट का, और इसमें इसका क्या आ गया, बिट ड्यूरेशन एक्स एक्सिस पे। तो कितनी बिट्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 है, मीन्स मैंने 7 बिट्स बनानी है। तो मैं 7 ऐसे कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो पहले मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे बनाऊँगा 10110001 और सेकंड में बनाऊँगा 01000110, ठीक है। ऐसे कर 1 का मतलब होगा इस केस में यूनिपोलर में कि 1 को जा तो पॉजिटिव लेवल दे दो या उसको नेगेटिव लेवल दे दो। चाहे तो आप 1 को पॉजिटिव मीन्स ऐसे लिख दो, चाहे आप इसको नीचे ड्रा कर दो, ये आप पे डिपेंड है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। नॉन रिटर्न टू ज़ीरो मीन्स कंप्लीट बिट ड्यूरेशन में आपने ज़ीरो पे वापस नहीं आना। सो दिस इज दी TB, 1 बिट ड्यूरेशन, बिट का जितना कि टाइम पीरियड है, और ज़ीरो को ज़ीरो से रिप्रेजेंट करना है। तो ज़ीरो को ज़ीरो से करना है। अगेन मैं 1 को पॉजिटिव दे के चला हूँ, 1 को मैंने पॉजिटिव दे दिया, और ज़ीरो इसमें ज़ीरो होता है क्योंकि तभी सिंगल लेवल रहेगा ना, ये सिर्फ ऊपर ही रहेगा एक्सिस के, इसके ज़ीरो लाइन के ऊपर ही रहेगा ये। अगर आप इसको 1 को नेगेटिव ले लोगे तो वो सिर्फ नीचे ही रहेगा, सिंगल पोलैरिटी ही रहेगी इसकी, ठीक है। ज़ीरो, फिर 1 आ गया, 1 को मैंने पॉजिटिव दिया था, फिर 1 आ गया, 1 को पॉजिटिव दिया था, देन ज़ीरो एंड देन 1, बस ये बन गई। दिस इज़ वेरी वेरी इजी, वेरी सिंपल। लेकिन उसके नाम से ही उसको समझ गया, आपको कोई इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। यूनिपोलर मीन्स एक लेवल देना है, 1 को या तो पॉजिटिव दे लो या उसको नेगेटिव दे लो, और ज़ीरो को ज़ीरो रखना है, ठीक है। और दूसरा भी बना लो, 0 को 0 रखोगे, 0, 1 को इस केस में चाहे नेगेटिव दे लो, ठीक है। 1 को चलो इसमें हम नेगेटिव दे लेते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर 0 को 0, 0 को 0, 1 को मैंने नेगेटिव दिया है, ठीक है, सॉरी ये ऐसे ही चला जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, फिर ये 0, चाहे इसको ऐसे बना लेते यहाँ पे, फिर 1 ऐसे आ गया, फिर 0, फिर 0, फिर 1 ऐसे आ गया, फिर 1 ऐसे आ गया, फिर 0। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पॉजिटिव में जाना चाहते हो या नेगेटिव में जाना चाहते हो, ठीक है। सो ये यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो का इस डेटा के लिए ये पल्सेस बन गई हैं। हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसको
अगर हम ये वाली कोडिंग यूज़ कर रहे हैं फिर इसके बाद इसमें कैरियर ऐड होगा। ठीक है, अब इसमें दो तीन, हर कोडिंग के हमने दो तीन पैरामीटर्स देखने हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है डीसी कंपोनेंट। देखो डीसी कंपोनेंट बेसिकली होना चाहिए ज़ीरो। डीसी कंपोनेंट होता है कि वेवफॉर्म ये नेचुरली स्विच हो रही है ना, कभी हाई है कभी लो है, तो ऐसे केस में जब ऐसी वेवफॉर्म्स कोई भी होती है तो उसमें ना एक मीन वैल्यू बन जाती है, जो मीन्स लेट से यहाँ ऐसे करेगी, उसको हम डीसी कंपोनेंट बोल देते हैं। वो एक्स्ट्रा वैल्यू है, वो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में देखो जो डीसी कंपोनेंट है उसकी वैल्यू डेफिनेट आएगी ही आएगी, उसको आप ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी कंपोनेंट तब कैंसिल होगा जब इसमें इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव अवेलेबल होंगे। लेकिन इस केस में तो अगर हम ऐसे करते हैं, जा तो सिर्फ कली पॉजिटिव वोल्टेज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं इसको कैंसिल करने के लिए। लेकिन इस केस में अगर देखें तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इस केस में कोई पॉजिटिव नहीं है इसको कैंसिल करने के लिए। तो इसमें भी डीसी कंपोनेंट आएगा, इसमें भी, चाहे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर लो चाहे नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर लो, तो डीसी कंपोनेंट दोनों में आएगा। एंड डीसी कंपोनेंट इज अ डिसएडवांटेज। आइडली डीसी कंपोनेंट शुड बी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक नॉइज सिग्नल ही होता है, आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे और आगे करेंगे ना ये और भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं हर कोडिंग में, इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स, देखो इसको एग्जामिन करो, जब ये वेवफॉर्म रिसीवर साइड पे डिकोड होगी, ये वेवफॉर्म बन गई, तो यहाँ पे ये जो दो कंसेक्यूटिव वंस आए या दो कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ आए, हो सकता है दो की जगह पे यहाँ पे चार कंसेक्यूटिव वंस हों, फोर कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ हों, तो रिसीवर को ये नहीं पता चलेगा कि दो कंसेक्यूटिव वंस में डिस्टिंक्शन कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे ऐसी फोर वंस थे तो ये ऐसे चला जाएगा, तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि भी ये जो कंप्लीट लाइन आ रही है ये फोर वंस की है या थ्री वंस की है या फाइव वंस की है। तो हमें उसको बताना पड़ेगा, हमें सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी कि भाई हर बिट कहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब वहीं तक उस लेवल को कंसीडर करो कि एक बिट हो गई, उसके बाद फिर नेक्स्ट उतना ही ड्यूरेशन चल लो और पता करो कि ये सेकंड बिट हो गई। तो नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ और वंस, अगर आपको इस केस में आपको नहीं पता चलेंगे, आपको सिंक्रोनाइजेशन एक्सटर्नली उसको बताना पड़ेगा। सो इट मीन्स सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। एंड सिंक्रोनाइजेशन अगर चाहिए तो ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा लॉजिक भेजना पड़ेगा। सो दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज द डिसएडवांटेज। ठीक है, कहाँ पे देखना कैसे है सिंक्रोनाइजेशन, आप अपनी वेव फॉर्म में देखो कि कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ या वंस कहाँ पे है, और वो अलग अलग डिस्टिंग्विश हो सकते हैं अपने आप या नहीं हो सकते, तो आपको सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पैरामीटर इज एनर्जी एंड पावर। ये सिंपल होता है, अगर तो ये बिट जितने टाइम पीरियड के लिए ज़्यादा अवेलेबल होगी उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हर बिट अपने फुल पीरियड के लिए अवेलेबल है, फुल टीबी के लिए, दिस इज़ द बिट ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी और इसकी पावर भी इसको ज़्यादा चाहिए फॉर द ट्रांसमिशन। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, द फर्स्ट कोडिंग टेक्निक। यूनिपोलर मीन्स एक लेवल एंड नॉट रिटर्न टू ज़ीरो मीन्स आपने इन बिटवीन बिट के ज़ीरो में नहीं आना। ठीक है, दूसरी टेक्निक देखो अभी, सेकेंड वन इज यूनिपोलर रिटर्न टू ज़ीरो।
डेटा मैं वही ले रहा हूँ 1 0 1 1 0 0 1 और ले लेता हूँ 0 1 0 0 1 1 0। यूनिपोलर मीन्स एक पोलैरिटी होगी जी, चाहे तो आप 1 को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे आप नेगेटिव से। एक ही लेवल होगा तो 0 को बाय 0 करोगे और रिटर्न टू 0 इन हाफ ऑफ द बिट ड्यूरेशन पे आपने 0 पे आ जाना है। देखो कैसे, यहाँ पे हम फर्स्ट बना लेंगे और यहाँ पे हम सेकंड बना लेते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पे 7 ड्रा कर लेता हूँ। 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बिट ड्यूरेशंस मैंने इसमें मार्क कर लिए। डेटा कौन सा है 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0। यूनिपोलर, चलो अभी मैं 1 को मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ, ठीक है, ज़्यादा हम कन्फ्यूजन में नहीं जाए क्योंकि ये हमारे फ्रीडम है, हम कोई भी ले सकते हैं। तो मैं 1 को पॉजिटिव ले रहा हूँ। 1 को पॉजिटिव लेना है, 0 को 0 लेना है, वही है कंसेप्ट यूनिपोलर का। तो लेकिन RZ मीन्स रिटर्न टू 0, हाफ बिट के ड्यूरेशन के बाद 0 पे आ जाना है। तो 1 पॉजिटिव मैंने यहाँ पे लिया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसमें तो कंप्लीट आ रहा था ना, 0 को 0, 0 को 0, 1 को रिटर्न टू 0 ऐसे, 1 को रिटर्न टू 0 ऐसे, 0 को 0, 0 को 0 एंड 1 को, ये इसकी वेवफॉर्म बन गई। दिस इज अगेन क्वाइट सिंपल। इसका भी बना लो, ये सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। 0 को 0, 1 को ऐसे, मैं पॉजिटिव ही लिया इसमें, ठीक है। फिर 0 को 0, 0 को 0, 1 हाफ, फिर ऐसे और फिर ऐसे। सो दिस इज कंप्लीट TB और TB बाय 2 पे हम उसको रिटर्न टू 0 कर रहे हैं। एडवांटेज होंगे इसके बड़े सारे, ठीक है। आगे आगे की कोडिंग में इसके ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो वही डेटा है, उसको NRZ में रिप्रेजेंट करोगे तो एनर्जी ऑफ बिट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि फुल ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट है तो उसको पावर भी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। अब और RZ में करेंगे तो उसकी एनर्जी और पावर थोड़ी सी उसमें हमें बेटर हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर वही है DC कंपोनेंट, क्योंकि देखो DC कंपोनेंट इसमें भी फाइनाइट होएगा ही होएगा, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव ही अवेलेबल है, लेकिन उससे कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव में कम अवेलेबल है, पॉजिटिव कम ड्यूरेशन का अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन 0 नहीं होगा, 0 कभी भी नहीं इस केस में, नॉन रिटर्न टू 0 में कभी भी 0 DC कंपोनेंट नहीं हो सकता। और सिमिलरली रिटर्न टू 0 यूनिपोलर, और मोर प्रिसाइजली यूनिपोलर में क्योंकि एक ही पोलैरिटी रह रही है ना, का DC कंपोनेंट तो तब कैंसिल होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोलैरिटी अवेलेबल होगी, ठीक है। लेकिन यूनिपोलर में सिर्फ एक ही पोलैरिटी है, तो DC कंपोनेंट आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो इसमें भी DC कंपोनेंट फाइनाइट होगा। सेकेंड वन इज सिंक्रोनाइजेशन। देखो जो कंसेक्यूटिव वंस थे उनको तो ब्रेक कर दिया अपने आप ही, हमने बाहर से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 थे ना, उस केस में तो दोनों ऐसे ही थे, आपस में जॉइंट थे, तो पता नहीं था कि कहाँ पे फर्स्ट 1 ख़त्म हो रहा है। इस केस में ये अपने आप ही बता रहा है, क्योंकि मैंने हाफ पे ही इसको रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली ये वाला, तो कंसेक्यूटिव वंस की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ की प्रॉब्लम तो अभी भी है। ज़ीरोज़ नहीं बता रही अभी, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी की प्रॉपर्टी है लाइन कोडिंग की। तो अगर कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ की जो प्रॉब्लम है वो अभी स्टिल है, तो सिंक्रोनाइजेशन भी इसको चाहिए, उससे कम चाहिए। एनर्जी एंड
एनर्जी एंड पावर, क्योंकि बिट सिर्फ TB/2 के लिए प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। अगर उसकी एनर्जी कम है तो नेचुरली वो डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करेगी, फिर उसको पावर भी कम चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये एनर्जी एंड पावर का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो एंड यूनिपोलर रिटर्न टू ज़ीरो। ठीक है, इसको अच्छे से देखना। पहले हमने क्या डिस्कस किया, लाइन कोडिंग टेक्निक्स। लाइन कोडिंग हमने करनी क्यों है, ताकि इंटरसिंबल इंटरफेरेंस ना हो सके, उनको रिप्रेजेंट करना है। अभी तक तो हमने सिर्फ यही देखा ना कि 0 को 0 से कर लो जी, 1 को 1 से कर लो, या 0 को माइनस से कर लो और 1 को प्लस से कर लो, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक छोड़ दो। हम तो 1-0 बिट पैटर्न को नंबर ऑफ मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें भी बहुत सा लॉजिक है। हर मेथड में बहुत सी एडवांटेजेस होगी। 1 को पॉजिटिव से 0 को नेगेटिव करने से तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे पास कितने सारे लाइन कोडिंग मेथड्स अवेलेबल हैं। यूनिपोलर में NRZ है, RZ है, फिर पोलर में NRZ RZ है। इसमें NRZ के 2 वर्जन्स हो जाते हैं, NRZ लेवल, NRZ इन्वर्ट। फिर बाईपोलर में भी दोनों है, NRZ RZ, उनको हम अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन भी बोलते हैं। फिर मैनचेस्टर में भी 2 हैं, स्प्लिट फेस मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। तो स्प्लिट फेस मैनचेस्टर में 2 कन्वेंशंस अवेलेबल हैं, डॉक्टर थॉमस एंड IEEE 802.3। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो ये फिर हमने आज ये 2 पैटर्न्स हमने और कोडिंग हमने 2 स्टडी कर ली। यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो मीन्स सिंगल पोलैरिटी, 1 को आप पॉजिटिव कंसीडर कर लो, और नॉन रिटर्न टू ज़ीरो वो फुल बिट ड्यूरेशन के लिए 1 प्रेजेंट रहेगा, 0 को 0। उससे फिर 3 प्रॉपर्टीज़ इसके और 3 पैरामीटर्स देखने होते हैं। इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप अपनी वेवफॉर्म बनाओ, उससे देखो DC कंपोनेंट भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही नहीं कुछ, जहाँ पॉजिटिव ही है सिर्फ कलर DC कंपोनेंट होगा, तो ये डिसएडवांटेज है। सिंक्रोनाइजेशन देखो कि कहाँ पे कंसेक्यूटिव एडजेसेंट वंस या जीरोस आ रहे हैं, एक से ज़्यादा, ठीक है, या 2 से ज़्यादा, उसमें देखो कि कुछ डिस्टिंक्शन है। अगर तो आपस में वो ज्वाइंट है तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई कितने जीरोज हैं कितने वंस हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। एनर्जी एंड पावर देख लो, ये ज़्यादा के लिए, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट है सिग्नल, तो ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा पावर लगेगी। ठीक है, फिर हमने सेकंड किया यूनिपोलर में रिटर्न टू ज़ीरो। रिटर्न टू ज़ीरो में तो कुछ एडवांटेजेस हमें मिल गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, यूनिपोलर से ख़त्म हो गया, अभी हम पोलर में शिफ्ट करेंगे। पोलर NRZ L, पोलर NRZ I एंड पोलर रिटर्न टू ज़ीरो। तो ये हम लेक्चर 8th में करते हैं स्टार्ट। चलो ठीक है।